बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वीडियो में दोबारा शूट कर रहा हूँ। एक दफा मैं पढ़ा दूंगा मगर आवाज नहीं है, तो इसलिए आपको दिख रहा है। मार्कल भी नहीं है, सब समय में किया था, बाद में चेक की आवाज नहीं है, दोबारा शूट करें। तो आज हमने पढ़ना है मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान डिफरेंस। क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक आता है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंस है। पहले हम समझते हैं क्या दोनों। देखिए, हमने टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ी है किसके लिहाज से, पार्टिकल्स के मोशन के लिहाज से। पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, पैरेलल मूव कर रहे हैं। मगर अब हमने जो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी है किसी और पर्सपेक्टिव में पढ़नी है, वो है बेसिकली मीडियम के लिहाज से। कि मीडियम के लिहाज से कितनी टाइप्स है, तो मीडियम के लिहाज से दो टाइप्स है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स है जिनको मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर उनको जाना है तो बीच में कोई मीडियम होना चाहिए। तो व्हाट इज मीडियम? मीडियम का जो हमारे पास मतलब होता है, मीडियम का मतलब है कि कोई चीज होनी चाहिए, हवा, पानी, गिलास, कोई चीज होनी चाहिए जिसमें से गुजर के जाए। अगर वैक्यूम में कोई चीज नहीं, जिस तरह के स्पेस में होता है, ना हवा है, ना गैस है, ना पानी बीच के अंदर, तो उधर मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वैक्यूम की जरूरत नहीं है। अगर वैक्यूम सॉरी मीडियम की जरूरत नहीं है, अगर बीच में वैक्यूम भी है, खाली भी है, तब भी मैकेनिकल वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकती है। अगर हम साउंड वेव की बात करें, जो कि एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स की, तो साउंड वेव के अंदर अगर मैं आपके कान के पास स्पेस में, अगर मैं आपके कान पर दुनिया भर के स्पीकर लगा दूं और उनको बजाऊं फुल वॉल्यूम है, तो आपको तक कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। क्योंकि वो जो वेव निकलनी, वो साउंड वेव निकलनी और आपके कानों तक आवाज पहुंचेगी नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है स्पेस के अंदर। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती है, सॉरी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं होती है। मैकेनिकल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से। मैं बोल रहा हूँ, मैं वाइब्रेट कर रही है मेरी जबान, तब साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, जो कि एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स की। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो पैदा होती है बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स से पैदा होती है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए पैदा की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे रेडियो वेव, हम रेडियो वेव बात करते हैं, जिसमें हम फोन कॉल बात कर रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पैदा होती है। इसके बाद मैकेनिकल वेव ट्रांसफर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकती है, जो हमने टाइप्स पहली वीडियो में पढ़ी। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर वेव हो सकती है। दोबारा से ये मैकेनिकल वेव को वैक्यूम वैक्यूम के जरिए ट्रेवल नहीं कर सकती, यानी अगर खाली जगह तो ट्रेवल नहीं कर सकती। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम के जरिए। एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव या वाटर वेव। किसकी? मैकेनिकल वेव की। वाटर वेव्स को भी पानी होगा तभी वाटर वेव्स एक जगह दूसरी जगह जाएंगी। इसके अलावा वाइब्रेशन के जरिए पैदा होती है। जबकि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यूवी वेव, इंफ्रारेडिएटेड वेव, ये तमाम चीजें, तमाम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल है। तो एक छोटा सा लेक्चर है, रेफरेंस आ जाता है कभी कभी, तो आपको उसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप कोई पूछे मैकेनिकल वेव क्या बोलना, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का सहारा जरूरत होती है, सहारा लेना पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो अगर बीच में कुछ भी नहीं है, तब भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।